खरक साहब एज ऑलवेज वेलकम टू व्यू 360। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के जो सफीर हैं जाहिद नसरुल्लाह, उन्होंने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारतीय जहरीत होती है तो फिर उससे अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी मुतासिर हो सकते हैं। और जवाब में अफगान सदर के तर्जुमान हारून चखनसूरी ने इसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के मसले पर तवज्जो दे। अब इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रहा है वो अफगानिस्तान में जारी कोशिशों के लिहाज से बैन अवी कम्यूनिटी के लिए भी कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है? मेरा ख्याल है बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त किरदार अदा कर रहा है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें अगर इस किस्म का कोई तनाज़ा जो कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है और कहीं जंग शुरू हो जाती है या कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें कि फ़ोर्स का इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये मसला खड़ा हुआ है ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर रहा है और इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि इसमें इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में इस वक्त सियासी सीज़न है, इंतखाबात करीब हैं और गुज़श्ता चंद इंतखाबात पे हमने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सियासत होती चली आई है। और अब इस वाक़े के बाद तो जो वो वोटर स्पेशली जो बीजेपी और दूसरी पार्टीज जो कि हमेशा एंटी पाकिस्तान रेटरिक के ऊपर इलेक्शन में अच्छे वोट हासिल करते रहे, वो इसको एक सियासी तौर पर एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और उसकी वजह से भी सूरत हाल बहुत ज्यादा, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस वक्त। राइट। और इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, जो वजारत खारजा, उनकी जानिब से जो कल स्टेटमेंट सामने आई वज़ीर आज़म इमरान खान के पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस तासुर को भी ज़ाहिर करने की कोशिश की, इसको मुस्तरद किया कि भारत में जो इलेक्शंस हैं उनका असर पड़ा है भारत के रिएक्शन पर। बहरहाल अब सवाल ये भी बनता है कि वाशिंगटन से इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों ही क्या तवक्को कर सकते हैं। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन के बयान की बात आती है तो उन्होंने तो भारत के इस हक की हिमायत की कि भारत के पास ये हक है कि वो अपना दिफा कर सकता है, लेकिन इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाना चाहिए इस बयान को भी, और उसके अलावा वाशिंगटन से क्या तवक्को करनी चाहिए दोनों मुल्कों को? मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस मौके पर जब गुज़श्ता 18 सालों में पहली मरतबा अफगानिस्तान अमन के इतने करीब पहुंचा है, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो फ़ज़ा है ये मज़ीद ख़राब हो और इसका बराह रास्त असर जो बातचीत हो रही है उस पर पड़े। और आपने देखा, ठीक है, जॉन बोल्टन ने जो कहा, उनके जिस किस्म के नज़रियात हैं उनसे शायद इसी किस्म के जो बयानात हैं उनकी तवक्को की जा सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान को भी ना भूलिए जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कोई स्टैंस लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बड़े केयरफुल थे और उन्होंने कहा कि हम बाद में इस पर अपना बयान देंगे और चाहिए कि दोनों मुल्क आपस में इस मामले को तय करें। कोशिश अमेरिका की शायद यही होगी कि इन मामलात को थोड़ा ठंडा करें, क्योंकि ये किसी भी सूरत में अमेरिका के इस इलाकाई जो मफादात हैं उसके लिए किसी सूरत में ठीक नहीं है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद जो अफगान पीस प्रोसेस चला है रेल्स पर दोबारा वो डीरेल हो जाए, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। अब आज पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारजा हैं तहमीना जंजुआ, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ओहदेदारों से भी मुलाकात की और वहाँ पे भी उन्होंने इसी इशू को उठाया कि भारत का जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त है और कशीदगी को कुछ कम किया जाए। जो दीगर रीजनल पावर्स हैं, ख़ासतौर पर चाइना और रशिया, जो इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं, क्या उनकी जानिब देखा जाए इस सूरत हाल को, कह लीजिए, थोड़ा टोन डाउन करने के लिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। बैकडोर, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि वो ना कर रहे हों, क्योंकि इस वक्त जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। उस खत्ते में आप देखिए वहाँ पर एक रीजनल री अलाइनमेंट हो रही है और वहाँ पर उस री अलाइनमेंट में पाकिस्तान का बड़ा किरदार देखा जा रहा है। इसलिए चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी भारी सरमायाकारी की हुई है। सऊदी अरेबिया के आपने अभी MBS का ट्रिप देखा पाकिस्तान में, प्रिंस सलमान का, जहां पर कि उन्होंने $20 अरब के मुआहदे किए। सऊदी अरब अपनी स्टेक्स पाकिस्तान में मजीद बढ़ा रहा है और आप इसको इस तनाजुर में सिर्फ न देखिए कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात हैं, बल्कि आप इसको ईरान सऊदी राइवलरी के तनाजुर में भी देखिए कि अगर एक तरफ ईरान ने अपनी चाबहार पोर्ट इंडिया के हवाले की तो उससे 70 मील दूर गवादर में सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है और वो ईरान की बॉर्डर के करीब जा रहा है। तो जाहिर है कि रीजनल डायनामिक्स का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। आप सिर्फ इसको प्योर सऊदी पाकिस्तान या
पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में ज़रूर देखिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि रीजनल डायनामिक्स को ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इसके, और अब देखना ये है कि किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और रीजन में जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने में मदद देते हैं। जहांगीर खटक, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।